नादरीन, आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। अस्सलाम वालेकुम। आज बतारीख 6 सितंबर 2021 को मैं नवाब हैदरुद्दीन साहब उर्फ हैदर नवाब, जो मेरे बाजू बैठे हुए हैं, उनकी जानिब से और उनके अफराद ख़ानदान की जानिब से आप सबके ज़रिए आवाम को ये इत्तला देना चाहते हैं कि नवाब हैदरुद्दीन साहब के वालदा मरहुमा अहमदुन्निसा बेगम की मौरूसी जायदाद वाक़ रशीदगुड़ा विलेज, जो सर्वे नंबर 1 से 82, टोटल मिन जुमला 459 एकड़ 17 गुंटे है और ये ज़मीन शमशाबाद मंडल में आती है। इन सब ज़मीनों की निगरानी कोटा वार्ड के ज़ेरे निगरानी थी, जिसको साल 1959 से होते हुए 1961 में ज़ेरे निगरानी कोटा वार्ड से बहाल किया गया, जिसके सारे दस्तावेज़ मौजूद हैं। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 1961 में गज़ीट नोटिफिकेशन के ज़रिए आवाम को ये इत्तला दी कि ये ज़मीन कोटा वार्ड की निगरानी से मेरी वालदा मरहुमा यानी अहमदुन्निसा बेगम मरहुमा के नाम पर बहाल कर दी गई। जनाब हैदर नवाब साहब और उनके अफराद ख़ानदान ने सिटी सिविल कोड हैदराबाद से रुजू होकर 1998 में विरासत यानी सक्सेशन भी हासिल कर चुके हैं और जनाब हैदर नवाब साहब और उनके अफराद ख़ानदान की जानिब से जनाब मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब को अपॉइंट किया गया है ताकि वो सारी जायदादों का देख रेख कर सके और जो भी महकमे जात है उसमें कार्रवाई कर सके। मुसलसल शमशाबाद मंडल के MRO, RDO और कलेक्टर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट और CCLA तेलंगाना को दरख्वास्त देने के बावजूद कोई ख़ास जवाब हासिल नहीं हुआ है। ये सारे ज़मीनात जनाब हैदर नवाब साहब को सिटी सिविल कोर्ट हैदराबाद की पार्टीशन डीड OS नंबर 47/1965 के ज़रिए 1970 में हासिल हुए हैं, जिसको कोर्ट ने डिक्री किया है। इसमें से कुछ ज़मीन एक्विजिशन भी हुई है, जिसका अवार्ड भी बन चुका है, मगर कुछ रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की लापरवाही की बदौलत हैदर नवाब साहब को और उनके अफराद ख़ानदान को हक़ से महरूम रखा गया है। अगर रेवेन्यू हुकाम यानी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ CCLA और कोटा वार्ड के आर्डर के मुताबिक अमल करेंगे और जनाब हैदर नवाब साहब और उनके अफराद ख़ानदान का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में रेक्टिफिकेशन करके करेक्शन करके अपडेट कर देंगे तो उनको उनका हक़ हासिल हो सकता है। 24 अगस्त 2021 को तहसीलदार शमशाबाद मंडल की जानिब से रशीदगुड़े में चंद गैर क़ानूनी जाली दस्तावेज़ के ज़रिए ज़मीन को कब्ज़ा करने वालों ने JCB लगाकर उसके गैर क़ानूनी कब्ज़ों को तहसीलदार ने मिसमार करते हुए वहां से रवाना किया, मगर उन कब्ज़ेदारों ने फिर से दीवार उठाते हुए फिर से दूसरी जगह पे कब्ज़ा कर लिया। जनाब हैदर नवाब साहब की तबीयत नासाज होने की वजह से वो बार बार मुख्तलिफ़ ऑफिसर्स को नहीं जा सकते, इसीलिए जनाब मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब को उन्होंने अपॉइंट किया है ताकि वो सारी पैरवी कर सकें। अभी आप मेन आपका मुतालिबा क्या है? मुतालिबा ये है कि MRO, कलेक्टर और RDO को बार बार एप्लीकेशंस देने के बावजूद कोई किस्म की जवाब नहीं आ रहा है, कोई किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही है और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास से कोई जवाब नहीं आ रहा। चंद सर्वे नंबर्स के अंदर गवर्नमेंट लैंड बोल के मेंशन कर चुके हैं वो लोग, जिसकी वजह से गैर क़ानूनी कब्ज़े दूसरे लोग कर रहे हैं। जब हम कब्ज़ा लेने के लिए कोशिश करने के लिए बात भी करने के लिए जाते हैं तो हमको ये बताया जाता है कि वो सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन हमको बताया जा रहा और दूसरे लोग के नाम पे पट्टे इशू किए जा रहे हैं, जिसके दस्तावेज मौजूद है। कितनी है टोटल ज़मीन में? 460 एकड़ है 460 जी, जिसके अंदर ये क्लियरली मेंशन है कि ये प्रॉपर्टी कोटा वार्ड की कस्टडी में है। उसके बाद साथ ही साथ जब ये प्रॉपर्टी कोटा वार्ड की कस्टडी में है तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर कोई भी किस्म। बेगम मेरा नाम है और मैं हैदरुद्दीन खान की सिस्टर हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है तेलंगाना गवर्नमेंट से कि हमारे प्रॉपर्टीज़ जो भी है मैं उम्मीद करती हूँ कि तेलंगाना गवर्नमेंट से कि हमारी प्रॉपर्टीज़ जो भी है हमारे हैंडओवर करिए। हमारा हक़ हमको नहीं मिला अभी तक, तो मेरी गुजारिश है, मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द हमारा हक़ हमें दिलाया जाए, ताकि जो है हम लोग कई बार जो है रिक्वेस्ट किए हैं, कई बार केसेस वगैरह में हम लोग इंक्लूड वगैरह भी हुए हैं। तो मेरी जो है बहुत गुजारिश है कि हम तेलंगाना गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि हम फैमिली हमारा हक़, हमारी फैमिली जितने भी है सबको हमारा हक़ हमें मिल जाए। थैंक यू।
साइड में रखो। बस इधर देखिए, इधर देखिए। ఈ ప్రాపర్టీ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ గురించి ఈ ప్రెస్ మీట్ చేస్తున్నాము. రషీద్గూడ విలేజ్ శంషాబాద్ మండల్లో ఈ ప్రాపర్టీ ఉంది. టోటల్గా 460 ఏకర్స్ ఈ ప్రాపర్టీ ఉంది. ఈ ప్రాపర్టీ అహ్మదునిసా బేగం పట్టేదార్ పేరు పైన ఇంతకుముందు ఉండే. కోర్ట్ ఆఫ్ వార్డ్ నుంచి ఈ ప్రాపర్టీ 1961లో రిలీజ్ అయింది. దాని తర్వాత ఒక గజెట్ నోటిఫికేషన్ జరిగింది. దాంట్లో ఈ ప్రాపర్టీ రిలీజ్ అయింది అని క్లియర్గా ఏపీ గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ చేశారు. దాని తర్వాత రెవెన్యూ అథారిటీస్ కొంచెం మిస్టేక్ చేసిన అందుకోసం ఈ రెవెన్యూ రికార్డులో కొంచెం మిస్టేక్స్ అయింది. దాంట్లో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అని రాసి వచ్చింది. 150 ఏకర్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాకి అక్విజిషన్ అయింది. అక్విజిషన్ అయిపోయిన తర్వాత అవార్డ్ కూడా అయిపోయింది. అవార్డ్ లీగల్ ఎయిడ్స్కి అహ్మదునిసా బేగంకి లీగల్ ఎయిడ్స్కి అవార్డ్ అమౌంట్ ఇంతకుముందు రాలే. వేరే వాళ్ళు ఇల్లీగల్లీ ఈ భూమికి ఆక్యుపై చేస్తున్నారు. ఫ్యాబ్రికేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ పెట్టి మాకి నవాబ్ సాబ్ ఇచ్చేసారు, నవాబ్ సాబ్ మాకు రాసి ఇచ్చారు, ఈ అబద్ధ మాటలు చెప్పి ఈ భూమికి ఆక్యుపై చేస్తున్నారు. రిపీటెడ్ ఎంఆర్ఓకి, ఆర్డీఓకి, కలెక్టర్కి అప్లికేషన్స్ పెట్టిన తర్వాత కూడా మాకు సరిగా రెస్పాన్స్ వస్తలేరు. ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వంకి, ఎంఆర్ఓ శంషాబాద్ మండల్కి, ఆర్డీఓకి, కలెక్టర్ సార్కి, సిసిఎల్ఏ తెలంగాణకి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. మా ప్రాపర్టీ మాకు లీగల్గా డాక్యుమెంట్ ప్రకారంగా, రికార్డ్ ప్రకారంగా రిలీజ్ చేసుకొని రెక్టిఫికేషన్ చేసి మాకు పట్టాదార్ పాస్బుక్ ఇష్యూ చేసి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ అమౌంట్ కూడా మాకు రిలీజ్ చేస్తే మాకు కొంచెం సహాయత అవుతుంది. ధన్యవాదము.